औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है मगर ग्राफिकल मेथड से। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम इक्वेशन 1 से किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y के साथ कोफिशिएंट 1 है, तो बेस्ट डिसीजन यही है कि हम y को सब्जेक्ट बनाएं। तो y के साथ मौजूद 5 इक्वेशन की दूसरी तरफ चला जाएगा और यहाँ प्लस में वहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा और यूँ 2x - 5 y के सब्जेक्ट के तौर पर एक इक्वेशन बन चुकी है। तो सबसे पहले अब हम अपनी मर्जी से x का वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा, अगर हम तरतीब में पुट करें तो हमने सबसे पहले x का 0 पुट किया, 2 × 0 0, 0 में से 5 माइनस करेंगे तो -5 आएगा। ऑर्डर्ड पेयर में बहुत ध्यान से पहले x कोऑर्डिनेट और फिर y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। x खुद हमने डिसाइड किया था कि 0 है और 0 के बदले y हमें मिला -5, u 0, -5 पहला ऑर्डर्ड पेयर आ चुका है। अब हम x का 1 पुट करते हैं तो 2 × 1 2, 2 - 5 -3 और u x कंपोनेंट 1 आ चुका है और y कंपोनेंट -3। अब हम x का 2 पुट करते हैं तो 2 × 2 4 हो जाएगा और 4 - 5 -1 होगा और u y कंपोनेंट -1 आ चुका है। अब हम x की जगह 2 और y की जगह -1 रख देंगे, यानी कि कॉमे से पहले x कंपोनेंट और कॉमे के बाद y कंपोनेंट। ऐसे ही हमेशा ऑर्डर पेयर बनाया जाता है। अब चौथा ऑर्डर पेयर लाने के लिए हम x की जगह 3 पुट करते हैं तो 2 × 3 6, 6 में से 5 जब माइनस होगा तो 1 हो जाएगा और ऑर्डर पेयर 3, 1 के तौर पर सामने आ जाएगा। तो 4 ऑर्डर पेयर्स हमने हासिल कर लिए इक्वेशन 1 की मदद से। इन 4 ऑर्डर पेयर्स को हम एक टेबल में लिखते हैं और तरतीब से हमने वैल्यूज़ को पुट किया था। तो हम अब चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप तरतीब से ऑर्डर पेयर्स को लिखते हैं तो फिर उनके जो गैप्स हैं दरमियान में वो हमेशा बराबर होते हैं। ये इस बात का एविडेंस होता है कि हमसे कोई मिस्टेक नहीं हुई। तो सबसे पहले क्योंकि हमने x की वैल्यूज़ पुट की थी तो x के हिसाब से हम तरतीब में यहाँ ऑर्डर पेयर्स लिखते हैं 0, -5, 1, -3, 2, -1 एंड 3, 1। तो आप देख सकते हैं तमाम के तमाम x कोऑर्डिनेट्स में 1, 1 का गैप है, जबकि y कोऑर्डिनेट्स में 2, 2 का गैप आ रहा है और सब जगह गैप बिल्कुल बराबर है। अब बारी है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं x का कोफिशिएंट 1 है तो x ही सब्जेक्ट है, x = 2y + 1 है। अब हम सबसे पहले y की जगह 0 पुट करते हैं तो 2 × 0 0, 0 + 1 1, ऑर्डर्ड पेयर बन गया 1, 0। अब हम y की जगह 1 पुट करते हैं तो 2 × 1 2, 2 + 1 3, ऑर्डर्ड पेयर सामने है 3, 1। अब हम y की जगह 2 पुट करते हैं तो 2 × 2 4 हो जाएगा और 4 + 1 5, ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं सबसे पहले x कंपोनेंट 5 और फिर y कंपोनेंट 2। फिर हम y की जगह 3 पुट करते हैं तो 2 × 3 6, 6 + 1 7, ऑर्डर्ड पेयर 7, 3 है और ये चौथा ऑर्डर्ड पेयर है। और अब हम इन चारों ऑर्डर्ड पेयर्स को टेबल में लिख देंगे। तो यहाँ पर 1, 0, 3, 1, 5, 2, 7, 3, चारों के चारों ऑर्डर पेयर्स टेबल में आ चुके। ये चेक करने के लिए कि हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, हम एक बार टेबल पर नज़र डालते हैं कि क्या x कंपोनेंट जो हमने बिल्कुल तरतीब से y के हिसाब से लिखे हैं क्या उनमें गैप फ़र्क तो नहीं है। तो 1, 3, 5, 7 सब में 2, 2 का डिफरेंस है। y तो हमने खुद 1, 1 के गैप से पुट किए थे 0, 1, 2, 3। इट मीन्स के ये सारे ऑर्डर पेयर्स भी इंशाल्लाह बगैर किसी प्रॉब्लम के एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे जब हम इनको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। अब हम चलते हैं ग्राफ बनाने की जानिब। सबसे पहले ग्राफ पेपर जो आपके सामने है इसको हम बिल्कुल 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे और हर एक हिस्सा क्वाड्रेंट कहलाता है, जिसको हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके। तो सबसे पहले अगर हम वर्टिकली इस ग्राफ पेपर को हाफ करना चाहते हैं तो हम हॉरिजॉन्टली बॉक्सेस को काउंट करेंगे और आप देख सकते हैं बोर्ड लाइन में बिग बॉक्सेस मौजूद हैं। इनको अगर हम काउंट करें तो ये बनते हैं 8 और 8 का हाफ 4 होता है। इट मीन्स एग्जैक्टली जहां पर चौथा बॉक्स खत्म हो रहा है हम वहां पर एक वर्टिकल लाइन जो कि y एक्सिस है वो ड्रॉ कर देंगे और फिर इसी पेज को हम हॉरिजॉन्टली भी 2 बराबर टुकड़ों में तकसीम करेंगे, जिसके लिए नंबर ऑफ बॉक्सेस वर्टिकली काउंट करेंगे जो कि 10 है। 10 का हाफ 5 होता है और यूं जहां पर 5 बॉक्सेस मुकम्मल हुए वहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन x एक्सिस है। अब बारी है स्केल सेट करने की। तो स्केल सेट करने के लिए हम सिंपल पॉजिटिव x एक्सिस पर वर्क करते हैं और आप देख सकते हैं पॉजिटिव x एक्सिस पर 4 बिग बॉक्सेस हैं और हर बिग बॉक्स में रॉ के अंदर 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो नंबर ऑफ टोटल स्मॉल बॉक्सेस अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 बिग बॉक्सेस में मौजूद हर रॉ में 10 स्मॉल बॉक्सेस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं
तो 4 इंटू 10 आप जानते हैं यहाँ पर 40 स्मॉल बॉक्सेस आ चुके हैं। अब हम स्केल कैसे सेट करें? तो स्केल सेट करने का बड़ा आसान तरीका आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिंगल डिजिट में अपने तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स को मैनेज किया है। यही वजह है कि हम यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस हैं उनकी तादाद को 9 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 9 सबसे बड़ा सिंगल डिजिट है। अब भले आप हाईएस्ट वैल्यू 7 लाए हों, 8 लाए हों, लेकिन हम यहाँ पर 9 से डिवाइड करते हैं ताकि हमारा अच्छा खुला बड़ा ग्राफ बने। अगर आप ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं और आपके पास हाईएस्ट कोऑर्डिनेट 12 आ जाता है, 15 आ जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है हम 40 को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। और जो स्केल हम एक्स एक्सिस पर बना रहे हैं, हम इसी स्केल को वाई एक्सिस पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस 40 हैं। हाईएस्ट जो सिंगल डिजिट होता है वो 9 होता है। तो आप यहाँ पर 40 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4.444 एंड सो ऑन आ जाएगा। जब भी हमारे पास डिवाइड करने के बाद वैल्यू डेसिमल में आए तो हम पॉइंट के बाद मौजूद डिजिट्स को इग्नोर करते हैं और पॉइंट से पहले जो नंबर है उसे एज होल नंबर कंसीडर करते हैं। जो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि 4 स्मॉल बॉक्सेस 1 यूनिट के इक्वल होगा, और यही स्केल हम नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी वाई एक्सिस पर भी फॉलो करेंगे। बहुत ध्यान के साथ हम यहाँ स्केल बनाना शुरू करते हैं और बहुत बारीकी से आपको काउंट करना होगा। हर 4 स्मॉल बॉक्सेस के बाद आप एक मार्क लगाएंगे जहां वो 1 यूनिट कहलाएगा। फिर मज़ीद बहुत ध्यान से अगले 4 बॉक्सेस को काउंट करेंगे और फिर एक और मार्क लगाएंगे, वो दूसरा यूनिट वहां पर होगा। बिल्कुल ऐसे ही हम हर 4 स्मॉल बॉक्सेस के गैप से मार्किंग करते जाएंगे। एक्स एक्सिस पर भी हम इस तरह से मार्क करेंगे, पॉजिटिव एक्स पर भी, नेगेटिव एक्स पर भी, और बिल्कुल वैसे ही हम वाई एक्सिस पर भी हर 4 स्मॉल बॉक्सेस के बाद मार्किंग करेंगे और फिर काउंटिंग लिखकर इसको मुकम्मल कर लेंगे। वाई एक्सिस पर तो हमारे मार्क ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पर एक तरफ ऊपर की तरफ भी 5 बिग बॉक्सेस हैं, नीचे की तरफ भी 5 बिग बॉक्सेस हैं। बट क्योंकि हम कोऑर्डिनेट्स सिंगल डिजिट्स में लाए हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं दोनों इक्वेशंस के इस वक्त एक्स और वाई कंपोनेंट्स आपके सामने हैं, तो हम यहाँ पर 9 तक भी काउंटिंग लिख लें तो इनफ है। तो आप देख सकते हैं कि 9 तक की काउंटिंग हमने हर जगह लिखी है, पॉजिटिव एक्स पर भी, नेगेटिव एक्स पर भी, पॉजिटिव वाई पर भी और नेगेटिव वाई पर भी। दोनों ऑर्डर पेयर्स में आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं कि 3,1 ये सॉल्यूशन सेट है, क्योंकि दोनों ही इक्वेशंस का ये कॉमन पॉइंट होगा। और ग्राफ बनाना अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, तो बनाना तो ज़रूरी है। अदरवाइज सस्पेंस सारा ख़त्म हो गया है, क्योंकि इस फिल्म का जो एंड है वो हमें अभी से पता है कि 3,1 वो कॉमन पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये दोनों की दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, और यही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। बट चलें अब हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1 के तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर है पहली इक्वेशन का 0, -5। तो आपको पता है x अगर 0 है तो ये पॉइंट y एक्सिस पर आएगा, एग्जैक्टली ऑन y एक्सिस, किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, क्योंकि y एक्सिस पर ही x 0 होता है। तब हम ढूंढेंगे कि y एक्सिस पर -5 कहाँ लिखा है। तो यहाँ जहाँ y एक्सिस पर आपको -5 लिखा दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली यही वो पॉइंट है जिसे आप कह सकते हैं 0, -5, यानी कि यहाँ x कंपोनेंट 0 है मगर y कंपोनेंट -5 है। अब नेक्स्ट है 1, -3, तो x के 1 से निकलने वाली लाइन और y के -3 से निकलने वाली लाइन, ये लाइन जहाँ पर आपस में मीट करेंगी यही पॉइंट कहलाएगा 1, -3। फिर x के 2 से निकलने वाली लाइन, y के -1 से निकलने वाली लाइन, यूं ये जहाँ लाइंस मिली यही ऑर्डर पेयर बना 2, -1। और फिर चौथा ऑर्डर पेयर 3, 1 है, तो x के 3 से लाइन और y के 1 से आने वाली लाइन दोनों जहां मिली यही पॉइंट 3, 1 है। तो इक्वेशन 1 के चारों पॉइंट्स आप देख सकते हैं एक बिल्कुल सीध में हैं, और अब हम इनको मिला देते हैं ताकि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन 1 की प्रेजेंटेशन के तौर पर, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के तौर पर हमारे सामने आ जाए, और ये हमारे सामने आ गई है। अब बारी है इक्वेशन 2 के ऑर्डर पेयर्स को ग्राफ पर प्लॉट करने की। सबसे पहले 1, 0, इस बार y 0 है, और आप जानते हैं y 0 x एक्सिस पर होता है, इसलिए यहाँ जहाँ x एक्सिस पर 1 लिखा है यही वो पॉइंट है जिसे आप 1, 0 कहेंगे। अब बारी है 3, 1 की, तो x के 3 से जो लाइन आ रही है और y के 1 से जो लाइन आ रही है, जहाँ ये दोनों लाइन्स मिल गई इसी पॉइंट को आप कहते हैं 3, 1। अब बारी है 5, 2,
5 एक्स एक्सिस पर यहाँ लिखा है जहाँ से लाइन आ रही है, और वाई एक्सिस पर 2 इधर से है, और ये दोनों लाइन जहाँ पर मिल गई हैं यही पॉइंट है 5,2। और दूसरी इक्वेशन का आखिरी ऑर्डर पेयर 7,3। तो x के 7 से निकलने वाली लाइन, y के 3 से निकलने वाली लाइन, और ये हमने इनको जहाँ पर मीट होता देखा यही पॉइंट है 7,3। और पहले हम जान गए थे 3,1 पर ये दोनों लाइंस मिल गई हैं, तो ये सॉल्यूशन सेट आ गया 3,1।